बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फुटेजेस देखें। ये उन बदनसीब खाला, सास, कज़न, नंद और दूसरों की फुटेजेस हैं जिन्होंने बदनसीब ज़हरा को कत्ल किया। कत्ल करना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उस कत्ल के बाद उस लाश के साथ जो प्रोसेस है जो किया गया वो इंतहाई खौफनाक है। और बहुत सी चीज़ें इस केस के हवाले से हमारे सामने आई हैं। कहीं से खबर आ रही है कि वो काला जादू करती थी, कहीं से खबर आ रही है कि माजी में भी ज़हरा को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, कहीं से खबर आ रही है कि उसकी नंद का एक शख्स के साथ ताल्लुक था और ज़हरा को ये पता चल गया था और उसके बाद उसको छुपाने के लिए ये सारी की सारी वारदात की गई। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ज़हरा, ये इसकी वालदा की उसकी शादी से पहले 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी और खाला के बेटे कदीर के साथ इसकी शादी हुई। इस तरह ये ज़हरा शबीर से ज़हरा कदीर में तब्दील हो गई। 1.5 साल बाद, शादी के 1.5 साल बाद इनके घर एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होने के बाद कदीर इसको अपने साथ ले गया। वहाँ पे इसने उम्रे भी किए, हज भी किया और बहुत कुछ किया, लेकिन जो माँ थी वो दिन ब दिन जो है इस दुख और रंज में मुब्तला हो रही थी कि 6 बहनों का एक भाई और खाविंद की भी डेथ हो चुकी है, मेरे हाथ से निकल रहा है। इसके ऊपर और भी इल्ज़ाम हैं, ये सुगरा बीबी के ऊपर और भी बहुत से इल्ज़ाम हैं कि इसकी बेटी ने एक दफ़ा अपनी पसंद की शादी की थी तो इसने खुद अपनी बेटी को जहर दे के मार दिया। इस हवाले से जब वो सऊदी अरब से वापस आई, और सऊदी अरब से वापस क्यों आई कि कदीर ने उसको कहा कि यहाँ पे तुम 7 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, कोई 7 माह कह रहा है, कोई 9 माह की हमला कह रहा है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो तुम अपनों के पास पाकिस्तान जाओ, वहाँ पे वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर वो अपने बाप के घर आके रहना शुरू हो गई। सास और नंदों ने उसके ऊपर इसरार किया कि आप आए और ये आपका अपना घर है और यहाँ पे भी रहें। और उसके बाद 1 हफ्ता पहले उसका बाप उन्हें वहां पे छोड़ के आया ज़हरा को। लेकिन बदनसीब ज़हरा को ये नहीं पता था कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके कत्ल का मंसूबा बन चुका है। और कत्ल का मंसूबा बनाने से पहले कई भारतीय फिल्में और कई कत्ल के वारदातें और कई कैसे कैसे मुलजिम पकड़े गए, ये सब कुछ इसके ऊपर रिसर्च की गई और ये तरीकेकार और तरीके वारदात जो है वो ढूंढे गए। ज़हरा की खाला सास सुगरा बीबी, ज़हरा की 2 नंदें और मुबैना तौर पे उसकी माँ का मुंह बोला बेटा या उसकी नंद का आशना, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने मिल के ये सारे का सारा मंसूबा किया। आला कत्ल ढूंढे गए, बाजारों से लाके इकट्ठे किए गए, टोका, छुरी, बुगदा ये पहुंच चुके थे। ये 3 दिन पहले ज़हरा के घर में पहुंच चुके थे। और लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, टुकड़े वाशरूम में करने हैं, उसके बाद उसको डिस्पोज कैसे करना है, ये सारी की सारी रिसर्च की गई। और फिर मैंने ये देखा कि ये इस तरह के वाक़यात कब माजी के अंदर हुए हैं, तो मुझे समझ आया। एक तो मैंने खुद सीजन देखा हुआ है इंडियन अंडरवर्ल्ड का, कि जिसके अंदर वो किसी को भी ला के उसके टुकड़े करके और उसको जो है कुत्तों को खिला देते थे, लेकिन यहाँ इनके घर पे कुत्ता नहीं था। एक और वाक़या सितंबर 2019 में इंडिया के अंदर हुआ, जहां पे एक बॉयफ्रेंड ने महालक्ष्मी को वॉशरूम के अंदर पहले उसके टुकड़े किए, वॉशरूम में जब खून बह गया तो फिर उन टुकड़ों को शापर में डाल के फ्रिज में रख दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद हमसायों को स्मेल आई, क्योंकि उसने 50 टुकड़े किए थे और पूरे फ्रिज में उसने लगाए हुए थे। और पुलिस को इन्फॉर्म किया हमसायों ने और वो पकड़ा गया। और फिर बंबई में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को पैसे उधार मांगने पे कत्ल किया। वॉशरूम के अंदर उसके टुकड़े किए, 200 टुकड़े करने के बाद उसको ड्रेनेज के अंदर डाल दिया। और फिर जब ड्रेनेज बंद हो गया और उसकी सफाई करने के लिए आए तो फिर पता चला कि इंसानी अज़ा इसके अंदर है। और उसके बाद ये मामला पुलिस के पास गया और ये सारी की सारी चीजें, और वो पकड़ा गया। इन्होंने यहाँ पे ये कोशिश की कि ना तो इनका ड्रेनेज ब्लॉक हो और ना ही इनके फ्रिज से स्मेल आए, तो इन्होंने ज़हरा को पहले प्लानिंग की गई कि इसको गोली मारें,
जब गोली का पता चला कि इसकी शोर बहुत ज्यादा होगा और हमसायों को पता चल जाएगा, तो फिर ये प्लान किया गया कि तकिया रख के इसका मुंह बंद किया जाए और जब ये मर जाए तो फिर वॉशरूम में ले जाके इसके टुकड़े किए जाए और फिर उन टुकड़ों को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डाल के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्पोज किया जाए ताकि जो कत्ल का मामला है वो एक मामा बन जाए। यही वजह है कि उसके हाथ एक अलग जगह पे, उसका सर एक अलग जगह पे, उसके धड़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, उसकी टांगों को एक अलग शॉपर बनाया गया और फिर इस तरीके से ये सारे का सारा उन्होंने ये काम मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अब ये मामला पकड़ा कैसे गया? कदीर रोजाना अपनी बीवी को फोन करता था और ज़ारा खुद कदीर को दिन में 2 से 3 दफा फोन करके अपनी खैरियत और अपने बच्चों की खैरियत बताती थी। अब वालिद भी फोन कर रहे हैं, कदीर भी फोन कर रहा है, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा। ज़ारा के फोन बंद है। मां को फोन करते हैं तो वो कहते हैं वो अपनी आशना के साथ सुबह 7 बजे भाग गई। आखिर तंग आके कदीर अपने ससुर, और कहने को तो वो खालू हैं, लेकिन मेरी जो बात हुई थी शबीर साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे फोन किया कि मामू तुसी जाओ जाके चेक करो। तो वो मेरे रिश्तों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। बहरहाल ये एक अलग चीज है। तो शबीर जब गया वहां पे शाम के वक्त, तो घर में वो घुसा तो घुसते ही उसने देखा कि घर को बहुत ज्यादा चमकाया हुआ है। शबीर, ज़हरा का वालिद, खुद पुलिस के अंदर है और वो देखते ही उसके कान खड़े हो गए। उसने फौरन कदीर को फोन किया कि बेटा इन्होंने काम ला दिता जी और कुछ बुरा हो गया है। और उसके बाद फिर शबीर ने कभी ज़हरा जहां पे सोती थी उसके नीचे अलमारी, दराजे, पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी कि शायद उसको कोई सुराग मिल जाए। और इतने में ही जो वालदा थी कदीर की और जो सास थी ज़हरा की, सुगरा बीबी और उनकी नंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कदीर को वीडियो कॉल कर दी और देखो ये तुम्हारा ससुर क्या कर रहा है, वो सारा जेवर लेके भाग गई है अपने आशना के साथ और ये हमें इस तरीके से तंग कर रहा है। और जब मसला खराब होने लगा, क्योंकि वहां पे नंदों के बच्चे, सुगरा बीबी और सारे रिश्तेदार वहां पे मौजूद थे और शबीर अकेला था, तो शबीर, ज़हरा के वालिद ने फोन किया अपने रिश्तेदारों को और 2 लोगों को मजीद वहां पे बुलाया और उसके साथ ही 15 को कॉल करके बुला लिया गया। फिर अगले दिन सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सारे इकदामात, जो सुगरा बीबी के हमसाए हैं उनके घर में कैमरा लगा हुआ था और वो सुगरा बीबी के घर में होने वाले हर आने और जाने वालों पे नजर रखे हुए था। जब वो फुटेजेस निकलवाई गई तो वहां पे अब्दुल्ला के ऊपर शक हुआ, क्योंकि वो बार बार बहुत कंफ्यूज था और पीछे देख रहा था। और जब उसको उस बिना पे पुलिस को उठवाया गया तो उसने जाते ही 10 मिनट के अंदर सारी वारदात खोल दी और उसके बाद वालदा को भी पकड़ा गया, कदीर की यानी सास को पकड़ा गया, ज़हरा की नंदों को पकड़ा गया और फिर ये सारी की सारी जो है वारदात सामने आना शुरू हो गई। अब वजह क्या बनी? यास्मीन नंद का चक्कर था। ये बात मुझे 2 दिन पहले वहां के मुकामी रिपोर्टर ने बताई और उन्होंने कहा कि ज़हरा को पता चल गया था और उनको डर था कि ज़हरा शायद अपने खामिद को बता चुकी है और ये मामला अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यास्मीन का खामिद इटली के अंदर था। तो ये सारी की सारी जब स्टोरी उन्होंने बनाई कि इस तरीके से हुआ तो उसके बाद इस वजह से कत्ल किया गया। लेकिन जो सुगरा बीबी हैं वो अपने बयान में कहती हैं कि ये काला जादू करती थी और इसने मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया था, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया था, वो इससे मोहब्बत करने लगा था, ये बच्चा एक हो गया था, उसके बाद से वो पैसे भी इसको भेजता था और ये सारे के सारी चीज़ें थी और मुझसे दूर होता जा रहा था। और अब जब ये दोबारा हमला हो गई तो मुझे ये लगा कि अब तो गेम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बेटा मेरे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। तो बेटे को काबू करने के लिए उसने ये सारी की सारी वारदात की। अब कत्ल करना एक अलग बात है, लेकिन लाश के टुकड़े और उन टुकड़ों के साथ जालिमाना इकदाम ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर रोज इस तरह के वाकयात होते हैं। 10,000 से जायद जो तशद्दुद के वाकयात हैं वो पंजाब के अंदर हर साल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाश के साथ किया गया है उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और इस हौलनाक दास्तान को एक तरह से एक बड़ा इशू बना दिया है। और वो बेचारी मासूम ज़हरा जिसकी वालदा भी 5 साल पहले वफात पा चुकी थी, अब उसका बेटा 2.5 साल का बेटा अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारेगा। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी ही खौफनाक और अलमनाक हकीकत है।
اس حوالے سے ہماری انفارمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج عدالت کے اندر کیا ہوا۔ عدالت کے اندر جناب آج چاروں ملزمان کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد عدالت کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو کمرہ عدالت کو بند کر دیا گیا۔ عدالت نے مزید 4 روز کا ڈیمانڈ ان کا دے دیا ہے، اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھیں پونم عدنان، یہ معاملہ ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور ملزموں سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ تمہیں اپنے کیے پہ کوئی ندامت ہے، لیکن وہ چاروں کے چاروں جو ملزم تھے وہ خاموش رہے، اور وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پولیس نے نوید اور عبداللہ کے چہرے کے اوپر شاپر چڑھائے ہوئے تھے، جبکہ جو مقتولہ کی ساس سغرا ہیں اور جو نندے ہیں ان کو بھی چادریں اڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ 1 منٹ اور 7 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔